बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर ऑपरेशंस 2 के नाम से होगा, जो कि हमारे पिछले लेक्चर से रिलेट करता हुआ होगा। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द वेक्टर ऑपरेशन पार्ट 1 एंड उसके अंदर हमने वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और उन सब की बात की थी। And in this lecture, we will discuss about the vector operations part 2, where we will discuss the multiplication of the vector when the vectors are more than 2. So, this is a course for Mechanics 1, PHY 301, BS Food Science and Technology, semester 3rd and semester fall 2021. In the last lecture, we have discussed about the vector operations 1, multiplication of vectors, scalar multiplication, vector multiplication, and in special case, we have discussed about the dot product, vector product, and their further physical significance and their mathematical formulas. In this lecture, we will discuss about the vector operations part 2, which includes the multiplication of three vectors, how we will study that, how we can multiply three vectors at the same time. Similarly, their special cases in the differently scalar triple product, we have vector triple product, we have sample problems for this case. So let's start with the vector multiplication of three vectors. It is clear from this name that we have now for this time three vectors which are going to be multiplied. तो इस नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे और हम उन तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब होगा उसकी बुनियाद पे हम उस मल्टीप्लिकेशन की टाइप को रख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम तीन वेक्टर्स को लेते हैं और वो तीन वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होगी इट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर वो हमें स्केलर आंसर देते हैं तो इट इज विल बी कॉल्ड एज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो लेट्स सी दिस। So the start with the first basic part, that is the scalar triple product. So it's a very simple thing. हम देख सकते हैं the product of three vectors which gives the scalar quantity is known as scalar triple product. ऐसा प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का जो हमें देता है स्केलर क्वांटिटी दे, एज आंसर हमें स्केलर वैल्यू मिले, इस तरह के हम प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव थ्री वेक्टर्स है, a vector, b vector and c vector, and a vector has component axi unit vector, ayj unit vector and az k unit vector. Similarly, I have b vector with its x, y and z components, and I have c vector with x, y and z components of the c vector. So if I want to multiply these three vectors so that I got the scalar value, अगर मैं इस तरह इन तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं कि जो इनका जवाब है वो मेरे लिए स्केलर वैल्यू दे, तो आप जानते हैं पिछले लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हो जाए, आपस में स्केलर वैल्यू देते हैं तो वो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स का जवाब वेक्टर चाहिए तो हम आपस में क्या लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। बट इन दिस केस नाउ वी हैव थ्री वेक्टर्स, तो क्या करना चाहिए, तो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका जो जवाब है वो हमारे मुताबिक है। तो इसका बड़ा बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आपके पास ये जो दो वेक्टर्स हैं या ये लास्ट वाले टू वेक्टर्स हैं या लास्ट वाला और पहला वेक्टर, तो तीन वेक्टर्स हैं, तीनों में से किसी दो वेक्टर्स को आप सबसे पहले उनका लें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा नया वाला, उसको रिमेनिंग वेक्टर के साथ क्या कर दिया जाए, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो हमारे पास क्या है, स्केलर वैल्यू आएगी। सो इट्स मीन ये कंफर्म हो गया कि हमने इसके अंदर दो तरह के ऑपरेशन करने, एक तो हमने किसी दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और दूसरी बात यह है कि आने वाला जो जवाब होगा उसका हमने क्या लेना है जी, डॉट प्रोडक्ट। इसी बात को हम एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट
स्लाइड पे चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव स्कीम है, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि बी क्रॉस सी का ये क्या है जी, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से इसका जो जवाब आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। आने वाले जवाब की वेक्टर क्वांटिटी को हम पुराने वाले ए वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो उस हवाले से हमारे पास यहाँ पे स्केलर वैल्यू डेवलप हो जाएगी। तो स्केलर वैल्यू के लिहाज से भी हमारे पास यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसको कंप्यूट किया जाए, तो मैथमेटिकल फॉर्म कैसे डेवलप होगी। सो लेट्स सपोज दैट वी विल कंप्यूट द बी क्रॉस सी फर्स्ट। सो द बी क्रॉस सी आप जानते थे लास्ट लेक्चर के अंदर भी आई जे के होता है। सो आई वी हैव द कंपोनेंट्स है बी एक्स बी वाई बी सी एक्स सी वाई एंड सी सी। तो आपने इसको एक्सपेंड किया अलोंग आई के हिसाब से, अलोंग बी के जे के हिसाब से एंड अलोंग के यूनिट वेक्टर के हिसाब से। सो वी हैव दिस फार्मूला फॉर दिस केस। ओके, ये करने के बाद आप ये इसको एक्सपेंड करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो इसकी वैल्यू को हमने उठा के इधर पुट कर दिया और ए वेक्टर जो है वो ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के डॉट ये सारी स्टेट जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, फर्दर आई डॉट आई लिया जाएगा, जे डॉट जे लिया जाएगा और के डॉट के लिया जाएगा। बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो जीरो हो जाएंगी। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था। तो आई डॉट आई से मुराद हो गया कि आपके पास यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा और ए जी आ जाएगा, जैसा कि इस स्टेप के अंदर हुआ है। तो ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया और ए जी आ गया। अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये फार्मूला वो सारे के सारा सेम है जो कि ये है अब फार्मूला। इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है, सिर्फ एक टर्मों का फर्क है। यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर्स हैं, जे यूनिट वेक्टर हैं, के भी यूनिट वेक्टर, जबकि यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर्स की बजाय ए एक्स है, ए वाई है एंड ए जी है। तो इट्स मीन ये जो टर्में हैं यहाँ से रिप्लेस हो गई हैं। तो अगर हम इसको मजीद इजी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ए एक्स ए वाई ए जी जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करके आई जे के की जगह यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई एंड ए जी। तो उसकी एक्सपेंशन की जाएगी तो we will get the same result here. Similarly we do this adoption और इसको सिंप्लीफाई करके हमने इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रख दिया। तो ए एक्स ए वाई ए जी जो है हमने डायरेक्शंस की जगह ले ली है और बी एक्स बी वाई बी जी सी एक्स सी वाई सी जी वैसे का वैसे रह गया है। तो ये हमारे पास जो आने वाला जवाब आया है दैट इज स्केलर। ड्यू टू दिस स्केलर क्वांटिटी we can say that the A dot B cross C is basically the scalar product of three vectors। तो और इस वाले से हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म डेवलप की जा सकती है। तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि जब भी इट्स मीन आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो और उनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी हो, तो उन वेक्टर्स को मोस्ट इजीएस्ट वे ये है कि उनका डिटरमिनेंट ले लें, ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी एंड सी एक्स सी वाई सी जी, और उनके डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर दें तो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी डेवलप हो जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो वेक्टर पहला है उसकी पहली रो होनी चाहिए, जो वेक्टर दूसरा है उसकी दूसरी रो हो, जो वेक्टर तीसरा है उसकी तीसरी रो होनी चाहिए। अगर हम इसकी तरतीब चेंज करते हैं तो उस हवाले से इसकी रोज जो है नंबर ऑफ रोज चेंज होते जाएंगे। और क्या हम हर लिहाज से किसी भी तरीके के मुताबिक इसकी रोज को चेंज किया जा सकता है, या वी हैव डेफिनेट रूल फॉर दिस केस? यस, वी हैव प्रॉपर रूल फॉर दिस केस। वो ये है कि ए बी और सी इसकी पोजीशनिंग जो है वो एक सिंपल रूल जिसे हमने लास्ट टाइम सिमेट्री रूल कहा भी था उसके ऊपर डिपेंड करती है कि तरतीब नहीं, इस सर्कल की तरतीब जो है वो तकरीबन आपके पास क्या है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपने, या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने किस फ्लो को फॉलो करना है। तो जो फ्लो आपने एक दफा फॉलो किया उससे अगर आप ऑपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव साइन आना
शुरू हो जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था। सो यू कैन सी है कि वी हैव I unit vector, j unit vector and k unit vector, and for this case the I unit vector j and k एक तरतीब चलती जा रही है और एक साइक्लिक वे के अंदर दिखाया गया है कि ये साइक्लिक है और सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप A को पहला लेते हैं तो B दूसरा होगा और C तीसरा होगा। अगर आप B को दूसरा लेते हैं तो फिर पहला पहला J को पहला लेते हैं, रो लेते हैं, तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो K और I दूसरा तीसरा होगा। So you can see here, if I took here as a cross product form here, so we have A cross B dot C. Similarly, तो अगर आप गौर करें तो मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहा हूँ, A क्रॉस B क्रॉस C। तो मैंने A क्रॉस B पहले इसके दरमियान लिया, फिर C लिया। नाउ आई विल टुक इट एज B क्रॉस C एंड A, and now for this case I will take it as C cross A and B product। so D का ये हो जाएगा। Similarly ये है क्रॉस के हवाले से तरतीब। Similarly we can also apply this form for the dot product। वो ये क्या है कि A डॉट B क्रॉस C ये हमारा पहला हिस्सा होगा। तो सिमिलरली B डॉट C क्रॉस A हमारा दूसरा हिस्सा हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर यू कैन से C क्रॉस A क्रॉस B, तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। इन दोनों में गौर करने वाली बात ये है कि ऊपर वाला जो हमने सिमेट्री बनाई या तरतीब या पॉसिबल वे बनाया है वो क्रॉस के हिसाब से था, नीचे वाला जो है हमने डॉट के हिसाब से बनाया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का आंसर जो है वो सेम आता भी है और आना भी चाहिए। और इसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या है अगर आप गौर करें, मैं अगर आपको पेन के ज़रिए से बताना चाहूँ तो यू कैन सी है कि ये वाली टर्म जो है रिलेटेड टू दिस टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास सी जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक के अंदर पहले है एक के अंदर बाद में है, जबकि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है दिस इज रिलेटेड टू दिस टर्म। तो उस हवाले से ए डॉट बी क्रॉस सी और ये आपस में इनके डॉट प्रोडक्ट शिफ्टेड है, जबकि इसके और इसके आपस में डॉट प्रोडक्ट शिफ्टेड है। तो उस हवाले से ये दोनों एक दूसरे के शिफ्टेड है, तो हम इन दोनों की तरतीब और ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग की तरफ जाएं तो क्या ऐसी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूट करना चाहते हैं और क्या उसकी बुनियादी रीज़न है। सो द मेन रीज़न ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वेक्टर्स जो है वो डिफरेंट साइड्स को एसोसिएट किए जा सकते हैं। तो हम उसके वेक्टर को असाइन करने के बाद हम किसी भी शेप के वॉल्यूम को कंप्यूट कर सकते हैं by using the scalar method। as you can see here, here is the a vector, here is the b vector, here is the c vector। so if we compute the a dot b cross c तो वो हमारे पास क्या होगा जी, इसका वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ विड्थ इनटू हाइट के हिसाब से। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट फिगर है जो आम रूटीन से हटके ज्योमेट्री के तौर पर ली गई है। इट इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिस तरह होती है इसी तरह अगर उसको 3 डायमेंशन में ले लिया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम कहलाती है। पैरेललोग्राम जो है वो 2 डायमेंशन में होती है, जबकि पैरेललोग्राम जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर होती है। द एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम, तो इसका जो ये नीचे एक पैरेललोग्राम बन रही है जिसका एरिया क्या बन सकता है, बी क्रॉस सी बनाया जा सकता है। So B is rotating along the C, so the theta is the angle between the vector A and B cross C। इसने बता दिया जी नॉर्मल के साथ जो वेक्टर बन रहा है। तो उस वाले से आप वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है जी एरिया इनटू हाइट। so this is the area and this is the height of the parallelogram। तो उस वाले से हमारे पास जी B क्रॉस C A cos theta, so we have A dot B cross C। तो उस वाले से ये आपको फिजिकली बता रहा है कि ये आप इस तरह से वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली we can make a authentic formula for this कि whenever we have a volume is equal to A dot B cross C, so it will be
subjected to the parallel volume of the parallelepiped, तो उस हवाले से ये बताया जाएगा। एंड सिमिलरली जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, इनकी जगह चेंज होती रहती है, बट द कंडीशन इज दैट कि आपने जो साइक्लिक वे लिया होता है उसको साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी टेकन एज सी डॉट ए क्रॉस बी के हिसाब से लिया जा सकता है, और उस हवाले से हमारे पास ये डिटेल दी जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ पैरेललेपिपेड एज वी हैव इट्स बेस बी क्रॉस सी, तो इसकी बेस जो है ए क्रॉस बी भी हो सकता है। जिससे हम ये ए डॉट बी क्रॉस सी या सी डॉट ए क्रॉस बी भी कंप्यूट कर सकते हैं। और ये किस मेथड के जरिए से अपनी शिफ्टिंग करेंगे, दिस इज द साइकिल, और उस साइकिल के मुताबिक ये चलते जाएंगे और यूं शिफ्टिंग होती जाएगी। ए इज इक्वल टू ए डॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी फॉर एग्जांपल, so the b dot is equal to c cross a. In the same way, if you are talking about the c dot is equal to a cross b, as you can see here, we have the same proof for this. So as we know that the dot product is commutative, so there will be the no further changes and further effects of changing the positioning of the system. And secondly, whenever we have a determinant form, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जब हम ये पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी सिर्फ रोज वगैरह के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर फर्क होगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो किसी डिटर्मिनेंट की नंबर ऑफ रोज को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस हवाले से ये ए डॉट बी क्रॉस सी हो या बी क्रॉस सी डॉट ए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिमिलरली हम एक और एप्लीकेशन हैं जो कि को प्लेनर वेक्टर्स के साथ एसोसिएट करती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, एंड इन दिस एप्लीकेशन वी कैन कंप्यूट द को-प्लेनर वेक्टर्स आल्सो। आप जानते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक्चुअली तौर पे 3 डायमेंशन के अंदर है, हर प्लेन के अंदर है, और एक प्लेन की प्रोजेक्शन एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर देखी गई है, जो कि पैरेललेपिपेड के अंदर हमने देखी थी। तो को-प्लेनर वेक्टर तो वो होते हैं जिन जो कि सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाया करते हैं। तो इट्स मीन हम ये चेक कर सकते हैं कि आया कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो को-प्लेनर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। So in this problem, this is a sample problem, use the scalar ripple product to show that the vector A, B and C are coplanar and that is lie in the same plane. So इसके अंदर जो नई चीज है इस प्रॉब्लम के अंदर वो ये है कि आपको इस दफा वेक्टर जो है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो दिया गया है, बट नॉट इन यू कैन से अ जनरल वे, कि जैसा आप पहले पढ़ते आए थे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। एक्चुअली इन दिस वे ये इन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में वेक्टर को दिया है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू 1 है, अलोंग जे वाई एक्सिस इसकी वैल्यू 4 है, एंड अलोंग z एक्सिस a वेक्टर हैज -7 वैल्यू। सिमिलरली b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो याद रखिएगा ये लाजमी तौर पर नहीं होता कि आपका वेक्टर हो या किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना हो तो वो हमेशा आपको यूनिट्स वेक्टर्स की फॉर्म में दिया जाए, वो आपको पॉइंट्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये पहली जो चीज़ इस प्रॉब्लम से सीखने वाली है वो ये है। दूसरी चीज़ जो सीखने वाली है कि हम किस तरह से इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, स्केलर प्रोडक्ट कैन बी कंप्यूटेड एज a डॉट b क्रॉस c, तो वी हैव a b एंड c, तो आपने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, 1 4 -7, 2 -1 4, 0 -9 एंड 18। तो बहुत आसान तरीका है जी, आपने इसको एक्सपेंड करना है। आप इसको फर्स्ट रो ऑपरेशन के जरिए से एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको जब फर्स्ट रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जिस तरह आप पहले आई जे के लिए एक्सपेंड करते थे वैसी एक्सपेंशन आपने यहाँ पे भी करनी है। तो आप देख सकते हैं ये पहला है 1 4 -7, उसकी जगह आई जे के होना चाहिए था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस करके 1 -4 -7 कर रहे हैं, और ये डिटरमिनेंट आपने पहले भी सीखे हुए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, दिस इज द 18 माइनस एंड प्लस 36 हो जाएगा उस वाले से। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है, हाँ जी, ये -18, ठीक है, और ये प्लस 36, 36 में से -18 गया तो 18 रह गया। इसी तरह से आपके पास ये -4 बाहर का बाहर 36 आ जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा, 36 ये रह गया, -7 और ये है जी 2 -9, तो जो 2 -9 -18 बनेगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो वी हैव -18 मल्टीप्लाई -7, तो उस वाले से टोटल जो आंसर होगा हमारा वो 0 आ रहा है। अगर ये आंसर 0 आ रहा है, इट्स मीन जो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं वो मौजूद है और ए बी सी जो हमने फर्ज किया हुआ है वो क्या है जी, लाइज इन द सेम प्लेन, तो दैट इज वाई। और उस हवाले से जो टोटल वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है जी, 0 है और ये पैरेलल वगैरह नहीं बना रहा। सिमिलरली अगर हम 3 वेक्टर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आने वाला जवाब होगा, अगर वेक्टर है तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं जी, हम इस तरह की क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और इस तरह के प्रोडक्ट को भी हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़रा ठीक कर लें कि इट्स थ्री वेक्टर गिव अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। अगर 3 वेक्टर्स आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। So it will be called as a vector triple product. So the product of three vectors which gives the vector quantity is known as, क्या हो जाएगा जी, आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा और उस वाले से हमारे पास ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया जाएगा। For the three vectors A, B and C in the previously as we have defined that A, B और C तीन वेक्टर हैं और इसी को हमने इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होगा। तो क्या तरीकाकार होगा, बहुत आसान है कि इस दफ़ा जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इस दफ़ा आपके पास कैसा जवाब होना चाहिए और कैसा तरीकाकार होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट लगाना चाहिए आपके पास, या फिर आपने ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे या डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आंसर विल बी द कि इस दफ़ा हम तीनों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, बिकॉज ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा और आने वाले जवाब को अगर सी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आपके पास ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सो वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी टेकन एज ए डॉट सी in the direction of with the multiplication of b vector minus a dot b and c vector। तो उस हवाले से जो है हम सबसे पहले a डॉट सी लिखेंगे और ये b वेक्टर आ जाएगा माइनस a डॉट b और c वेक्टर। तो ये इसका जो फॉर्मूला है और इसकी तरतीब वगैरह है वो कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह मर्जी रख सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता हुआ रखा जा सकता है। तो ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टैंड करने का तरीकाकार हो गया। अगर आपको कोई 3 वेक्टर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दें, तो उसमें आने वाला जो जवाब होगा, याद रखिएगा, वो वेक्टर भी होगा दूसरा, इसके मुताबिक आप उसका जवाब जो है वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, उनका मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए और आपको ये समझाया जाए कि किस तरह से काम करते हैं वेक्टर्स ऑपरेशन। नंबर 1 है, 2 है, तो उस हवाले से वी विल हैव व्हाट्सएप शीट, जिसके अंदर आपको शीट दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द सैम्पल प्रॉब्लम विल बी शेयर्ड टू यू इन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर प्रैक्टिस। तो फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो आई विल बी देयर, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। So in the upcoming lecture, we will discuss about the vector operation 3. In vector operation 3, we will discuss about the Stokes theorem, Gaussian theorem, and their applications. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी इस लेक्चर के रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। आप ये सारी डिस्कशन जो है वो इंटरेक्टिव सेशन जो है वो सारे के सारा डेवलप कर सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।